अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू टू एके फिजिक्स। मेरा नाम अवैस खान है और हम आज आगे बढ़ेंगे फिजिक्स के एक और लेक्चर के साथ। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। आजकल ये कोरोना की जो थर्ड लेयर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको थोड़ा मजाक समझते हैं। यहाँ पर तो स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी खुल गई हैं। हम कॉलेजेस भी जाएंगे, हम स्कूल भी जाएंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ भी जाएंगे, बट एसओपीज़ के साथ जाएंगे, ठीक है। आप ख्याल रखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, क्योंकि ये जो यंग जनरेशन है उनके लिए तो ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। लेकिन आप घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी सी खतरनाक चीज़ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना भी ख्याल रखा करें और हाथ धोया करें ताकि उनका भी वो नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। अच्छा, आज हम बढ़ेंगे एक और टॉपिक के साथ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस, द लेंथ बिटवीन two points. As distance. सिंपली डिस्टेंस जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान में फासले को कहते हैं। लेंथ क्या चीज है? लेंथ फासला। द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान में जो फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि दो पॉइंट्स हम यहां कंसीडर करते हैं। देखिए, वन पॉइंट, पॉइंट ए, एंड दिस वन इज पॉइंट बी। तो इनके दरमियान में जो ये फासला नजर आ रहा है आपको, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। दो पॉइंट्स के दरमियान में जो फासला है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या है? डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, ठीक है। वैसे तो डिस्टेंस का यूनिट बहुत से हैं, किलोमीटर भी है, फुट भी है, इंचेस भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी, ये सब डिस्टेंस की यूनिट है। मगर ऐसा यूनिट जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूज होता है वो कौन सा है? वो मीटर है, ठीक है। तो मीटर में हम डिस्टेंस को मैयर करते हैं। 3 मीटर, 4 मीटर हम फासला जब मैयर करते हैं, यहां से वहां तक 4 मीटर फासला है, यहां से वहां तक 5 मीटर। हम कहते हैं ना, ये गाड़ी इतनी मीटर है, लंबी है, ये गाड़ी इतनी मीटर चौड़ी है, ये बस इतनी मीटर लंबी है। तो ये क्या है? वो फासला बताते हैं कि ये इतनी चौड़ी या इतनी लंबी है, वो डिस्टेंस हमें बताती है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या चीज है? डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान में फासले को कहते हैं। ये कौन सी क्वांटिटी है? सॉरी, ये यूनिट इसका क्या है? मीटर है। ये क्वांटिटी कौन सी है? ये क्वांटिटी है स्केलर, बिकॉज दे, इसको नीड की जरूरत नहीं है। दे डोंट नीड ऑफ अ डायरेक्शन, डायरेक्शन की इसको नीड नहीं है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं आपको कहूं कि फासला आप तय करें, इधर से अपने स्कूल तक फासला तय करें, तो आपको मैं एक डायरेक्शन, या आपको कहूं यहां से वहां तक फासला तय करें, ठीक है। या उन्होंने 10 मीटर फासला कवर किया, एक बाइक ने 10 मीटर का फासला कवर किया, तो ये तो नहीं कहते कि एक बाइक ने नॉर्थ की तरफ 10 मीटर फासला तय किया, ठीक है। ये नॉर्थ कहना स्पेसिफिक नहीं है। एक बाइक ने साउथ की तरफ 10 मीटर फासला कवर किया, दिस इज नॉट अ डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जब डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं, वो सेकंड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हम इस तरह नहीं कहते, कहते हैं कि इतना फासला है, ये इसका इधर से लेकर उधर तक 3 मीटर का फासला है। तो ये तो नहीं कहते इधर से लेकर साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ इतना फासला, इस तरह तो नहीं कहते हम ना। तो इसीलिए ये कौन सी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज अगर आपने पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी तो हम पढ़ लेंगे। स्केलर क्वांटिटीज आर दूस क्वांटिटीज जिसको ओनली मैग्नीट्यूड की नीड हो, डोंट नीड ऑफ अ डायरेक्शन, डायरेक्शन की नीड नहीं होती, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज आर दूस क्वांटिटीज विच, जिसके पास क्या हो? जिसको मैग्नीट्यूड की नीड भी हो और साथ ही साथ किसकी नीड हो? डायरेक्शन की नीड भी हो। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? थोड़ा ब्रीफली डिफाइन कर देता हूं वेक्टर और स्केलर के बारे में। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। नंबर हो साथ एक प्रॉपर यूनिट हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं कहूं कि आप जब दुकान पे जाते हैं तो चीनी के बारे में, अगर आप चीनी लेने जाएं, आपके अब्बू आपको कहें कि चीनी लेके आओ, ठीक है।
तो अगर आप जाए तो इस तरह तो नहीं कहते कि मुझे चीनी दे, मतलब चीनी दे दे। वो आपसे पूछेगा भाई कितना चीनी, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, इस तरह तो नहीं कहते चीनी दे दे, ठीक है, इस तरह कोई नहीं कहता। उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है भाई 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो, 1 किलो, हाफ किलो, जितना भी है, लेकिन आप स्पेसिफाई करते हैं ना। तो जब आप कहते हैं कि 10 किलो, ठीक है, तो ये 10 क्या है, ये नंबर है विद यूनिट, मैग्नीट्यूड नंबर विद परफेक्ट यूनिट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं जिनको मैग्नीट्यूड की जरूरत भी हो और साथ ही साथ डायरेक्शन की जरूरत भी हो। और स्केलर जो है वो ओनली डायरेक्शन की उसको जरूरत नहीं होती, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, ठीक है। यानी जैसे कि मैं आप कहूं फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने फासला तय किया 10 मीटर, तो आप समझ जाएंगे कॉमन सेंस की बात है, 10 मीटर फासला कवर किया उसने, ठीक है। तो इसको ये जरूरत नहीं है, अगर आप ना बोले कि नॉर्थ की तरफ किया, सब ना बोले, सिर्फ ओनली बोले कि 10 मीटर फासला कवर किया, तो आप समझ जाएंगे कि 10 मीटर फासला कवर किया, कॉमन सेंस मान लेगा। लेकिन अगर आप कोई दुकान में जाएंगे, उधर कहेंगे कि या आप इधर देखें, इसको ओनली मैग्नीट्यूड है, देखें आप, अगर मैं कहूं कि 10 फासला कवर किया किसी ने, एक बाइक ने, एक मोटर कार ने 10 फासला कवर किया, तो क्या आपको समझ आएगी? नहीं भाई, कि 10 क्या कवर किया, 10 मीटर कवर किया, 10 सेंटीमीटर कवर किया, 10 किलोमीटर किया। तो ये जो यूनिट साथ लगाना ये जरूरी है, इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। 10 मीटर मीन उसने 10, अब आपको समझ आएगा। कोई बोले अगर इस तरह मैं लिखूं कि 10 फासला कवर किया, तो किसी को समझ नहीं आएगी, ठीक है। अगर मीटर लगा दो, ये किलोमीटर, कोई यूनिट लगा दो, तब समझ आएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो 10 मीटर ये है ओनली, इसको डायरेक्शन की भी इधर जरूरत नहीं है कि नॉर्थ की तरफ कवर किया, ठीक है। अगर आप चीनी ले रहे हैं, तो अगर आप कोई दुकानदार से कहें कि 10 किलो चीनी हमें दे दें साउथ की तरफ, ठीक है, या 20 किलो चीनी दे दें तेमरगरा की तरफ, ठीक है, इस तरह ये साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरह के, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो उसको डोंट, बिकॉज दे डोंट नीड ऑफ अ सॉरी डायरेक्शन, उसको नीड नहीं है, डायरेक्शन की नीड नहीं है, ओनली ऑन नीड ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसके अलावा डिस्टेंस के बारे में, अगर आपको मैं कहूं कि डिस्टेंस जो होता है, यानी ए पॉइंट ये हुआ, इधर ये भी डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ऑल ऑफ दीज आर डिस्टेंस, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट आता है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये ए पॉइंट है, ठीक है, इधर से मैंने एक फासला कवर किया, गया गया गया, ठीक है, ये जो यहां पर ये पॉइंट यहां पर वापस आके खड़ा हो गया, मैं यहां से गया तेमरगरा गया, ठीक है, वापस यहां पर आकर खड़ा हो गया, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो यहां से तेमरगर का फासला कितना है? 12-13 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर और ऐड कर दे, यहां से 12 किलोमीटर मैंने इधर से कवर किया, 12 किलोमीटर वहां से कवर किया, तो कितना हुआ? 24 किलोमीटर हुआ। तो 24 किलोमीटर मैंने क्या किया? फासला कवर किया। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो एज वी नो दैट किलो विल बी इक्वल टू 10 की पावर 3। किलो किसके बराबर है? 10 की पावर 3 के बराबर है। तो यहां पर लिख दे 24 ज़रबे 10 की पावर 3, यानी 24 1 2 3 2400 मीटर फासला मैंने कवर किया। तो एक पॉइंट से जाकर वहीं पर आना, खड़े हो जाना, तो ये आप नहीं कह सकते कि मेरा डिस्टेंस 0 है। यानी कि मैं इस पॉइंट से जाकर तेमरगरा गया और वहां पर यहां पर आकर वापस खड़ा हुआ और मैंने कोई डिस्टेंस नहीं किया। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। मैंने डिस्टेंस कवर किया, और कितना किया? 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो डिस्टेंस एक पॉइंट से अगर आप स्टार्ट करें और वहां पर आकर खड़े हो जाए तो वहां पर डिस्टेंस 0 नहीं हुआ, ठीक है। अब एक और क्वांटिटी आप इसको नोट कर ले, एक और क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे अब, ठीक है भाई। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट, अगर आप इसकी डेफिनेशन इस तरह कर दे, द शॉर्टेस्ट distance between two points is known as displacement, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट।
ये डेफिनेशन भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें वो खूबसूरती पैदा करना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं द शॉर्टेस्ट पॉसिबल। एक खूबसूरती है, पॉसिबल वर्ड जो यूज करिए इसमें खूबसूरती पैदा करता है, ठीक है। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं ए पॉइंट ये बी पॉइंट, अब अगर आप देखें इसमें तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बहुत से फासले आते हैं। देखिए आप यहां पर ए पॉइंट से एक ये फासला आया, ए पॉइंट से एक ये फासला आया, ए पॉइंट से एक ये वाला भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। बहुत से फासले हैं यहां पर, यानी बहुत से रास्ते हैं, ठीक है। ए से बी तक आने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन ये ऑल जो है सब जो है वो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सब नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में मैंने कहा शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉइंट्स के दरमियान में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये रास्ते आप देख लें, सब में से सबसे शॉर्टेस्ट ये है, ठीक है, ये वाला रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट। तो ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। ए पॉइंट से फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट, ये देखें आप, मैंने ये एरो ड्रा किया, तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, रास्ते तो बहुत आते हैं लेकिन शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस तो एक है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी, इसका भी यूनिट मीटर है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में लिटिल बिट डिफरेंस है, वो आपको मैं समझाऊंगा। एक तो है डिफरेंस इसका, इसको भी मीटर में मेजर करेंगे, सिंबल जिसका है m, ठीक है, और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके साथ डायरेक्शन की नीड होगी। क्यों नीड होगी? अगर आप यहां पर देखें तो ये ए से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो फासला है, इसमें आप एरो जरूर लगाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई फासला है ही नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं। शॉर्टेस्ट इसके अलावा है, सर ये शॉर्टेस्ट ये है, तो ए से बी तक अगर आप कहें ए पॉइंट, ये बी पॉइंट से शॉर्टेस्ट ये है, तो इसमें डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है। यानी ए पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, बी पॉइंट का फासला ये वाला है, रास्ता सॉरी ये वाला है, तो इसका शॉर्टेस्ट ये है, तो इसमें से डायरेक्शन स्पेसिफिक हुई, ठीक है। तो डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन की नीड होती है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। अच्छा, इसका जो सैंपल है, डिस्टेंस का सैंपल मैं भूल गया, उसमें लिख दें डिस्टेंस का सैंपल डी आप लगा सकते हैं, ओनली डी, ठीक है। और इधर का जो डिस्प्लेसमेंट का सैंपल है वो भी डी आप लगा सकते हैं, साथ ही साथ आप एस भी लगा सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। हम डी यूज कर सकते हैं, हम एस यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसका सैंपल आप डी एस यूज कर सकते हैं, मगर या तो अप एरो लगाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और या तो डाउन एरो लगाना पड़ेगा, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। या इसके अलावा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको बोल्ड कर दें। बोल्ड तो सुना होगा ना, वो वाला बोल्ड नहीं, कॉन्फिडेंट वाला बोल्ड नहीं, कंप्यूटर वाला बोल्ड, यानी इसको थोड़ा भरा भरा कर देना है, कंप्यूटर वाला बोल्ड, ठीक है। ये इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस के बारे में आपको समझ आ गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉसिबल डिस्टेंस जो है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, मीटर इसका यूनिट है, यूनिट मीटर है, सिंबल जो है वो डिस्प्लेसमेंट उसका ये है। अब इसमें अ लिटिल बिट डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। अब वो आपको मैं समझाता हूं, पहले आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट ये मैंने ए पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है, ये मैंने बी पॉइंट कंसीडर किया। अब आपको मैंने पहले ही समझाया कि डिस्टेंस जो है उसमें हम क्या करते हैं, यानी ए पॉइंट अगर मैं बी पॉइंट फिलहाल मिटा दूं और ए पॉइंट से मैं इधर आया, वापस यहां पर आकर खड़ा हो गया, ए पॉइंट से गया, फासला कवर किया, वापस आकर यहां पर खड़ा हो गया, ठीक है। तो मैंने कुछ यानी मैग्नीट्यूड कवर किया। आप देखिए ना, यहां पर मैंने मैग्नीट्यूड कवर किया, ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर किया, लेकिन यहां पर डिस्टेंस मिसाल के फॉर एग्जांपल मैंने कवर किया, यहां पर गया, ये डिस्टेंस जो था ये 10 किलोमीटर था, तो मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया? 10 किलोमीटर कवर किया।
लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्यों जीरो है? बिकॉज आपको मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक पॉइंट ये है और वही यानी वो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हम क्या कहते हैं, यानी ए पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ बी, तो ये जो फासला है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना, ठीक है। समझ आ रही है आपको? ठीक है। अब यहां पर जो ए है, ये पॉइंट ए है, अब पॉइंट बी यहां पर आ गया, यानी इधर 4 मीटर डिस्टेंस था। ये देखिए आपको समझाता हूं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अक्सर नजर नहीं आता। ये ए पॉइंट है, पहले फासला कितना था? 4 मीटर था। अब मैंने कम कर दिया, कितना कर दिया? 2 मीटर कर दिया ये पॉइंट पे, ये पॉइंट से पॉइंट। अब ये बी पॉइंट और नजदीक ले आता हूं, 1 मीटर कर दिया। ए और बी के दरमियान जो फासला है 1, अब और नजदीक ले आता हूं और आखिर में ये जो बी पॉइंट है ये ए पे रख देता हूं। जब ये ए पॉइंट मैं बी पे रख देता हूं, ये देखिए ए पॉइंट मैंने बी पे रख दिया, और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमने कैसे की? द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। तो यहां पर तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स जो आप कंसीडर कर रहे हैं, तो उनके दरमियान तो कोई फासला है ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए, और यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट तो यहां पर जीरो होगी, लेकिन डिस्टेंस है, इन्होंने कवर किया है। ये देखिए डिस्टेंस कवर किया, ये 2 पॉइंट्स के दरमियान में वो लेंथ है जो इन्होंने कवर की, ठीक है ना। समझ आ रही है? ये देखिए, ये जो फासला कवर किया है, रास्ता इस रास्ते पे आया है और ये फासला कवर किया है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और एक बात याद रखिए, एवरी डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस। हर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, लेकिन हर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यानी ये डिस्टेंस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और अगर मैं कहूं कि ये जो फासला है ए से बी तक, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्टेंस भी है, लेकिन अगर ए से मैं बी तक इस फासले से हूं, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये ओनली डिस्टेंस है। ये दोनों डिस्टेंस है। अच्छा, तो समझ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिफरेंस आपको पता चल गया है कि डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूं और वापस इस पॉइंट पे आ जाऊं, ठीक है, खड़ा हो जाऊं, तो यहाँ पर मेरा डिस्टेंस जीरो नहीं है, मगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक की समझ कुछ ना कुछ आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले आपको आए। थैंक यू सो मच।